एक्नो से जुड़े सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताऊंगी कि +1 अकाउंटेंसी में सत्र 2020-21 में कौन से सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, कौन कौन से चैप्टर आने हैं, उसका कितना भाग आना है और हर एक चैप्टर में कितने मार्क्स का आना है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या परिवर्तन किए गए हैं और क्या कुछ आना है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। 2020-21 के वर्ष में आपके पास जो अकाउंटेंसी का पेपर आएगा उसका समय 2.5 घंटे रहेगा। वो 60 मार्क्स का पेपर होगा और वो 4 सेट में आएगा, ABCD। और बड़ा क्वेश्चन एक आएगा जिसके अंदर इंटरनल चॉइस होगी, यानी चॉइस के साथ वो क्वेश्चन दिया जाएगा। आपके पास नॉलेज बेस पर यानी ज्ञान बेस पर 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी आपकी समझ के हिसाब से 24 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यावसायिक व्यवहार में लेखांकन के संबंधित एप्लीकेबल प्रश्न यानी उपयोग के प्रश्न 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे और स्किल बेस्ड प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से 60 मार्क्स को पूरा कर लिया जाएगा। जो एस्से टाइप क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 6 मार्क्स का होगा पूरे पेपर में और वो आपको 30 मिनट का समय मापदंड दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको पूरा करना होगा। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा, ये 4 मार्क्स का होगा और जिसे आपने 20 मिनट में पूरा करना चाहिए। और जो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 20 मार्क्स आपके पूरे होंगे, जिसे आपने 40 मिनट लेना है पूरा करने में। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के और 30 मार्क्स इस तरह से पूरे होंगे। तो इसमें आपके मैक्सिमम 60 मिनट लगने चाहिए। ये इनका मापदंड होता है जो बोर्ड द्वारा दिया जाता है कितने समय में पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से 2.5 घंटे के समय को पूरा कर लिया जाएगा और कुल पेपर में 42 प्रश्न आएंगे और जो 60 मार्क्स को पूरा करेंगे। चलिए अब हम चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर में कितना कितना पोर्शन सिलेबस का आना है और कितने मार्क्स का आना है, उस हिसाब से विस्तार से देखते हैं इस वीडियो में, ताकि आप उसी हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। हमारी पहली यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग यानी हमारे लेखांकन के परिचय से संबंधित है, जिसमें एक चैप्टर है आपके पास लेखांकन का अर्थ और उद्देश्य। उसको संपूर्ण रूप से करना है, इसमें किसी तरह का छुड़वाया नहीं गया सिलेबस। इसमें लेखांकन के अर्थ को हम उसकी विशेषताओं को, उसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में आपके पास 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, तो 4 मार्क्स इस तरह से पूरे होंगे। तो यहाँ पर जो ये आपके पास 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से आपने अपने ध्यान को यहाँ पर केंद्रित करना है। दूसरी यूनिट आपकी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से संबंधित है। इसमें आपने अकाउंटिंग टर्म्स यानी आधारभूत लेखांकन शब्द, लेखांकन सिद्धांत, लेखांकन की प्रक्रिया, आधार, लेखांकन के प्रमाप और रिपोर्टिंग प्रमाप, इन सभी को इसके अंतर्गत पूरा करना है। इसके अंतर्गत कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, वो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इस यूनिट में जो क्वेश्चन आना है वो केवल मात्र एक क्वेश्चन आएगा इन 4-5 चैप्टरों में से और 1 मार्क्स का होगा। तो इसलिए इस वाली यूनिट में आपको केवल थॉरो रीडिंग करनी है और ज्ञान को अर्जित करना और अपने ज्ञान के बेस पर इस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का उत्तर देना है। अगली यूनिट आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन से संबंधित है, जिसमें आप वाउचर्स क्या होते हैं, डेबिट वाउचर क्या होता है, क्रेडिट वाउचर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, दोहरा लेखा प्रणाली, लेन देनों का जो मूल प्रपत्र हैं वो वाला चैप्टर और आपकी रोजनामचा का चैप्टर, लेजर, ये सब। इसके साथ साथ आपकी कैश बुक,
उसके बाद आपकी स्पेशल सब्सिडरीज बुक, सहायक बहियाँ, ये सारे चैप्टर इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो ये आपके 6-7 चैप्टर बन जाते हैं और इन सभी चैप्टर्स पे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये। इसमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा जो बड़ा क्वेश्चन होगा और इसी में से पूछा जाना है। कौन से चैप्टर से आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इसी में से पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल पर भी यहाँ पे ध्यान देना है आपने। दूसरा, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे जो 8 मार्क्स को कवर करेंगे और 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे जो 6 मार्क्स को कवर करेंगे। तो इस तरह से 6, 8, 6 करके 20 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं और चित्र में आप देख सकते हैं, वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से इस यूनिट पर आपको स्पेशल ध्यान देना है और इसमें हर तरह के प्रश्न पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करना है। अगली यूनिट जो है हमारी वो BRS से संबंधित है, बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें आपको लगभग पूरा ही चैप्टर करना है, लेकिन इसका कुछ भाग जो सबसे आखिर में है, जो संशोधित रोकड़ बही के रूप में है, उसे छुड़वा दिया गया है और शेष पूरा चैप्टर आपको ये करना है। तो कोई खास पोर्शन इसमें नहीं छुड़वाया है, बहुत छोटा सा भाग जो आखिरी में है बिल्कुल वो छुड़वाया गया है। इसमें आपको कैश बुक, पासबुक, बैलेंसेस से क्या हम अकाउंट्स बनाते हैं, किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को पूरा करते हैं, वो सब मेथड्स आएंगे। और इसमें जो प्रश्न है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा और 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन का जोर है 2 मार्क्स पर और 1 मार्क्स पर रहेगा। तो इस तरह से 6 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल यहाँ से पूरे किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सिलेबस छुड़वाया है वो संशोधित रोकड़ बही बनाना, ये वाला टॉपिक टोटली छुड़वा दिया गया है। ये आपने नहीं करना, आपके चैप्टर में सबसे आखिर में छोटा टॉपिक दे रखा है। अगली जो यूनिट है वो ट्रायल बैलेंस से संबंधित है, परीक्षा सूची और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी तलपट परीक्षा सूची और अशुद्धियों में सुधार। तो ये आपके पास 2 चैप्टर कवर होंगे, एक तो परीक्षा सूची वाला चैप्टर और एक अशुद्धियों का सुधार वाला जो चैप्टर है वो इसमें कवर होगा, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके तरीके क्या हैं बनाने के, उसकी विशेषताएं क्या हैं, अशुद्धियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, एक तरफ अशुद्धि, 2 तरफ अशुद्धि, सस्पेंस अकाउंट क्या है, ये सब हमने ध्यान से पढ़ना है। इसमें किसी तरह का कोई सिलेबस नहीं छोड़ा गया है। और इस पूरे पोर्शन में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इस तरह से 2 मार्क्स पूरे होंगे और 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे और 4 मार्क्स पूरे होंगे। तो टोटल 6 मार्क्स का आना है। छोटे प्रश्न 2 और 1 मार्क्स से संबंधित हैं, इसलिए इस पर भी आपको सिर्फ थॉरो रीडिंग देनी है और उनको जानने का प्रयास करना है कि ये होता क्या है। उसके बाद जो आपकी यूनिट है वो छठी यूनिट डेप्रीशिएशन से रिलेटेड है, डेप्रीशिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, हास, आयोजन और संचय, और ये सारे 2 चैप्टर इसमें शामिल होंगे। और इसमें आपको डेप्रिसिएशन के अर्थ, विशेषताएं, कारण, तरीके, कौन कौन से तरीके हैं, और प्रोविजन किसे कहते हैं, रिजर्व किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, इनकी विशेषताएं, और इनमें सीक्रेट रिजर्व कैसे बनाए जाते हैं, सब संपूर्ण रूप से पढ़ना है, थॉरो रीडिंग करनी है। इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, इस तरह से 4 मार्क्स पूरे करेगा। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, इसमें भी 4 मार्क्स बनेंगे, और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इस तरह से 2 मार्क्स। तो टोटल 4, 4, 2, 10 मार्क्स क्या इसमें से आने वाला है। सबसे ज़्यादा पोर्शन 2 चैप्टरों में से निकल रहा है मार्क्स का, इसलिए अच्छा है। डेप्रिसिएशन और प्रोविजन संचय के चैप्टर पर आप पूरा ध्यान दें और छोटे प्रश्नों पर अधिक ध्यान दें। तो 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स का प्रश्न आपको इन 2 चैप्टर में से मिलने वाला है। अगली जो यूनिट है इससे वो आपकी 7वीं यूनिट जो विनिमय पत्र से संबंधित है। विनिमय पत्र में आपके पास जो सिलेबस, कुछ सिलेबस इसमें से छुड़वा दिया गया है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आना है, और इसमें जो प्रश्न है वो ज़्यादा बड़े नहीं आने हैं। विनिमय पत्र में आप विनिमय पत्र क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, कौन कौन सी पार्टी होती हैं, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, विनिमय पत्र और प्रोमिसरी नोट में क्या अंतर है, और
बिल की विशेषताएं क्या है, लाभ क्या है, बिल्स को कैसे हम डील करते हैं और कटौती पर कैसे बनवाते हैं, बेचान कैसे करते हैं, बैंक में कलेक्शन के लिए कैसे भेजते हैं, ये सारे मेथड आने हैं। बिल का अनादरण कैसे होना है, ये सब इसमें आना है। लेकिन जो इसमें छुड़वा दिया गया है वो टॉपिक है आपके पास रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये टॉपिक आपको अपनी बुक के बीच में मिलेंगे और एकोमोडेशन बिल आखिरी में मिलेगा, जो करना ही करना है। लेकिन ये रिन्यूअल वाला पोर्शन और रिटायरमेंट ऑफ बिल का पोर्शन जो 11वीं और 13वीं इलिस्ट्रेशन के आसपास होगा, इसे छुड़वा दिया गया है। इसे आपने नहीं करना है, बाकी सारा चैप्टर करना है। उस सिर्फ एक पोर्शन को इसमें छुड़वाया, छोटे से पोर्शन को, और इसमें से कितने मार्क्स का आना है, सिर्फ एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आना है। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर केवल 2 मार्क्स को कवर करेगा। अब आपके पास 8वीं यूनिट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल वाले और एडजस्टमेंट वाले, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये संपूर्ण चैप्टर आने वाला है। इसमें किसी तरह का कोई सिलेबस नहीं छुटवाया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। एक आपके पास पूंजी और आगम इसमें कवर होगा, वित्तीय विवरण कवर होगा, वित्तीय विवरण समायोजन सहित इसमें कवर होगा। और इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आना है, छोटा क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आने हैं, यानी 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो इन तीनों चैप्टर में से आपके पास केवल 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का प्रश्न आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने वाला है। तो उसी हिसाब से आप इसमें तैयारी कीजिएगा। थॉरो रीडिंग देनी है, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। अगली यूनिट आपकी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से है, अपूर्ण अभिलेखों के खाते बनाना। इसमें क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनके कारण, इनकी जो सीमाएं हैं और इसके निर्धारक तत्व, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें बनाना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट, यानी आपकी शुरू की जो 14 इलिस्ट्रेशन है वहाँ तक ये पूरा सिलेबस कवर करती है, आधा चैप्टर। और उसके बाद जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जहाँ 15वां क्वेश्चन शुरू होता है आपका, वहाँ से ये पोर्शन छुड़वा दिया गया है, यानी इसमें आधा चैप्टर तो आएगा और आधा छोड़ दिया जाएगा। तो शुरू के जो टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं वो आएंगे, और डिफरेंस बिटवीन अकाउंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या इसी के अंतर्गत फिर हम दोहरा लेखा प्रणाली में कैसे परिवर्तित करते हैं सिंगल एंट्री को, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर और बैलेंस शीट बनाकर, वो वाला जो बड़े प्रश्न है वो यहाँ पर छुड़वा दिए गए हैं। तो इसका आधा शुरू का जो पोर्शन है वो आएगा पेपर में, और उसके बाद आधा पीछे का पोर्शन नहीं आने वाला। तो ये जो चैप्टर है आपके पास, ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से, केवल 1 मार्क्स के हिसाब से आना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से आना है। तो देख लीजिए, थॉरो रीडिंग आनी चाहिए, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, हमें नहीं पता। आप अच्छे से रीडिंग देंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। कि 10वीं यूनिट से आएगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं यूनिट ये कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो 10वीं यूनिट में चैप्टर हुआ है, कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें आप कंप्यूटर की अर्थ, विशेषताएं, लाभ, हानि, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, तो इस तरह से 2 मार्क्स पूरे होंगे। तो 1 मार्क्स के हिसाब से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट इसी में आपकी जो 11वीं यूनिट है वो आपकी लेखांकन, कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली से संबंधित है। इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और इस तरह से 2 क्वेश्चन पूरे होंगे। और उसके बाद 12वीं यूनिट आपकी लेखांकन सूचना प्रणाली से संबंधित, डी बेस से संबंधित है। ये इसमें आपके पास 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आखिरी यूनिट भी डी बेस सिस्टम और मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाएगा। तो ये इन सब कंप्यूटर के चैप्टर्स में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं, तो उस हिसाब से आप इनको पढ़िएगा और उसकी तैयारी कीजिएगा।
तो मैंने आपको अकाउंट्स के संपूर्ण सिलेबस में क्या आना है क्या नहीं आना उसकी जानकारी दे दी है, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। रिलेटेड सिलेबस आपका BRS में से BRS विद एडजस्टेड कैश बुक नहीं आएगी, और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में से रिन्यूएबल ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल नहीं आएगा, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से आपको डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कहीं बुक में नहीं पाया जाता उस पर, और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट नहीं आएगी। स्टडी का भी डिलीटेड सिलेबस और मार्क्स पैटर्न देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बने रहिए नित्य दर्शन पर और इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।